नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, हम जिंदगी भर किसी न किसी चीज के पीछे हमेशा भागते ही रहते हैं। जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं और अपनी खुशियाँ खो देते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी साइबेरिया की प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी आपको जिंदगी में हमेशा काम आएगी। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान बनके एक परिव्राजक आया। रात में गपशप होने लगी। उस परिव्राजक ने कहा कि तुम यहाँ छोटी मोटी खेती में लगे हो। साइबेरिया में मैं यात्रा पर था तो वहाँ जमीन इतनी सस्ती है, मुफ्त ही मिलती है। तुम ये जमीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर साइबेरिया चले जाओ। वहाँ हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। इतनी ही जमीन में वहाँ करो फसलें। बड़ी ही उपयोगी जमीन है वहाँ की। वहाँ के लोग इतने सीधे साधे हैं कि करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते हैं। उस आदमी को वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर साइबेरिया की राह पकड़ी। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ज़मीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जीवन का हमारे पास यही उपाय है ज़मीन बेचने का। कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी ज़मीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना। जितनी ज़मीन तुम घेर लो, सांझ सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहाँ से चले थे। बस यही शर्त है। जितनी ज़मीन तुम चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। वो आदमी रात भर सो न सका। तुम भी होते तो सो न पाते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी ज़मीन घेर लूँ। सुबह ही भागा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। सुबह का सूरज उगा, वो भागा। उसने अपने साथ रोटी भी ले ली थी, पानी का भी इंतज़ाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था चलते चलते ही खाना भी खा लूँगा और पानी भी पी लूँगा। रुकना नहीं है, चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही ज़मीन हासिल कर पाऊँगा, दौड़ने से दोगुनी हासिल हो सकेगी। वो भागा। उसने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूँगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुँच जाऊँ। 12 बज गए। मीलों चल चुका था, मगर वासना का कोई अंत है। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ ज़मीन, थोड़ी सी और घेर लूँ। ज़रा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय। इतनी ही बात है, एक ही दिन की तो बात है, और ज़रा तेज़ी से दौड़ लूँगा। उसने पानी भी ना पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक ही दिन की तो बात है, फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन भर पीते रहेंगे। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वज़न भी ढोना पड़ रहा था, इसीलिए दौड़ ठीक से नहीं पा रहा था। उसने अपना कोट भी उतार दिया और अपनी टोपी भी उतार दी। जितना निर्भर हो सकता था हो गया। 1 बज गया, लेकिन लौटने का मन ही नहीं होता, क्योंकि आगे और भी सुंदर भूमि आती चली जाती थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक वो लौटा नहीं। अब वो घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो टूटने की करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, हाफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा सूरज डूबने तक कि नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज़्यादा दूरी भी नहीं रह गई है। लोग दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े हैं और आवाज़ दे रहे हैं कि आओ, आ जाओ। उत्साह दे रहे हैं, भागो, आओ। अजीब के सीधे साधे लोग हैं, ऐसा वो मन में सोचने लगा। इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊँ तो इनको धन भी मिल जाए और ज़मीन भी न जाए, मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागो, आओ। उसने आखिरी दम लगा दिया, भागा और भागा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। वो घिसटने लगा।
अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई, घिसकने लगा और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहाँ से भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया। वहाँ सूरज डूबा या ये आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद दिल का दौरा पड़ गया और सारे गांव के सीधे साधे लोग जिनको वो समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। ये पागल आदमी आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं थी। अक्सर लोग खबरें सुनकर आ जाते थे और इसी तरह मरते थे। ये कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर कर ज़मीन का मालिक बन पाया हो। दोस्तों, ये कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी है, सबकी ज़िंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी ज़मीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहाँ है? पहले ज़मीन घेर ले, पहले जितोड़ी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी मर जाते हैं भूखे। कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, बोध चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।